डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन आपके साथ मैंने डिस्कस किया। उससे पहले मैंने आपके साथ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से हैं, प्रैक्टिकल यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस भी करेंगे, थोड़ा सा आपके सामने लिखा भी हुआ है, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन के इसके मुताबिक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के मेरिट्स क्या हैं एंड डीमेरिट्स क्या हैं, और इसके अलावा इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके हवाले से, स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से। ये सारा कुछ किसके हवाले से हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से हो रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन which is the descriptive statistic, which is the descriptive statistics. The sample standard deviation is a descriptive statistic, and whereas the sample variance is a inferential statistic. क्या मतलब है, जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कि हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, इन्फ्रेंशियल है, बेसियन स्टैटिस्टिक है, इसके अलावा और भी हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, समराइज, जिसमें हम समराइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो वेरिएंस है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या था, मैं आपको रिमाइंड करता चलूं, जिसमें आप सैंपल को यूज करते हैं फॉर द पॉपुलेशन, उसके मुतालिक इंक्लूजन करते हैं, उनके मुतालिक रिजल्ट देते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू डिस्क्राइब द स्कोर्स और टू समराइज द स्कोर्स in a sample we will use sample mean and sample standard deviation। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था एवरेजेस को, सैंपल मीन और मीन, मीडियन, मॉड, जितने भी थे वो एवरेजेस, वो डेटा को समराइज करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहा था। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अगर हमारे पास एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर हमारे पास स्कोर्स हैं, वैल्यूज हैं, आइटम्स हैं, उनको आपने समराइज करना है, उनको आपने डिस्क्राइब करना है, तो आप किसको यूज करेंगे, सैंपल मीन को एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करेंगे। ओके, whereas when we want to use the sample to draw inferences about the population we will use variance and standard error। अब यहाँ पे जो वेरिएंस है, अगर हम पॉपुलेशन के मुतालिक इन्फ्रेंसेस ड्रा करना चाहते हैं तो हम उसी पॉपुलेशन में से क्या करते हैं, सैंपल को ड्रा करते हैं, उस सैंपल के ऊपर काम करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के मुतालिक इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं। तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, सैंपल वेरिएंस को यूज करेंगे एंड सम स्टैंडर्ड एरर को यूज करेंगे। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, कोर्स है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ इस कोर्स में ये बियॉन्ड है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, the sample variance S square is unbiased statistic, whereas the sample standard deviation S is not unbiased statistic। अब यहाँ पे हमारे पास unbiased estimators कौन से होते हैं, या unbiased statistic कौन से होते हैं, और biased statistic कौन से होते हैं। जब हम the expected value of a statistic is equal to the population parameter, जब हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन होती है किसकी, स्टैटिस्टिक की, अगर हम स्टैटिस्टिक की एक्सपेक्टेशन लेते हैं वो हमारे पास पैरामीटर के बराबर आ जाए, दैट स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड, दैट एस्टिमेटर इज कॉल्ड, x bar इज द एस्टिमेटर, s इज द एस्टिमेटर, s square इज द एस्टिमेटर। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेटर की इक्वल आ जाए पैरामीटर के, दैट एस्टिमेटर इज कॉल्ड अनबायस्ड। तो यहाँ पे s square, ये जो स्मॉल s square है, ये है अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, पॉपुलेशन वेरिएंस का। Whereas हमारे पास जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है S, स्मॉल s, is not unbiased statistic of sigma। तो ये दोनों के दरमियान कंपैरिजन है। अच्छा, अगला पॉइंट जो है, both tells us about the variability of the given data about mean, but unit of standard deviation is same as unit of data, variance is backbone of inferential statistics।
अच्छा, दोनों किसके लिए यूज होते हैं? वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए। सीरीज में जो वेरिएबिलिटी आती है उसके अंदर जो स्कैटरनेस आता है, वेरिएशन आती है, उसको चेक करने के लिए आप यूज करते हैं वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। याद रखें कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट्स हैं वो सेम होंगे जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होंगे, डेटा के होंगे। उसके बिलमुकाबिल अगर आप वेरिएंस को देखें, मिसाल के तौर पर अगर यूनिट्स है मीटर तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा? मीटर्स में होगा। अगर यूनिट है किलोग्राम्स तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी किलोग्राम्स है। लेकिन इसके बिलमुकाबिल जो वेरिएंस का यूनिट है वो स्क्वायर हो जाता है, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां पे एक बात और याद रखिएगा, ये जो वेरिएंस है इज द बैकबोन ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो इसके अलावा एक और पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूं। हाँ, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो स्कोर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं सीरीज के अंदर, इनके दरमियान जो वेरिएशन है, स्कैटरनेस है, इसको मेजर करता है। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा इसका मतलब है वेरिएशन ज्यादा है, स्कैट वैल्यूज एक दूसरे से ज्यादा डिस्पर्स हो रही हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो वेरिएशन कम है, वैल्यूज पास हैं, क्लस्टर आप एक दूसरे के पास हैं। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन के यूज में आता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है आपके पास? वो है प्रैक्टिकल यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रैक्टिकल यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। The standard deviation is a parameter that, when combined with the statistical techniques, provides a great deal of information. When the population has a special frequency distribution called the normal curve. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने एक बात की है, नॉर्मल कर्व। अब नॉर्मल कर्व क्या होता है? ये बेल शेप होता है। अब यहाँ पे इसको हम डिस्कस नहीं करते, इसका बाकायदा एक चैप्टर है, पूरे एक चैप्टर इसके अंदर डिस्कस करें कि व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व किस तरह होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नॉर्मल कर्व जो होता है इसको नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। ये बेल शेप का होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके दो पैरामीटर्स हैं, म्यू एंड सिग्मा। म्यू इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि हमारे पास ये देखिए, ये मीन, ये हमारे पास क्या है? सिग्मा मीन से वैल्यूज का जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा डिनोट करता है कि वैल्यूज डिस्पर्स हो रही हैं या डिस्पर्स नहीं हो रही हैं, ज्यादा वेरिएशन है या ज्यादा वेरिएशन नहीं है। यहां पे जो वैल्यूज है आपके पास, यहां पे इन वैल्यूज के जो मीन से डिफरेंस आ रहा है, ये जो एरिया है वो कितना, ये जो एरिया है, अब यहां पे वैल्यूज के जो मीन से डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल कर्व होता है, ये बेल शेप। यहां पे उससे कहना मकसद ये है कि अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए, नॉर्मल कर्व बन जाए, बेल शेप बन जाए, तो हमारे पास फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का काफी यूज होता है। किस तरह कि हमारे पास फिर हम क्या कर सकते हैं? we can find the percentage of values falling within distances from 1, 2 or 3 standard deviation from mean. About 68% of all observations lie within the region mu plus minus 1 sigma. अगर आप 1 sigma डिस्टेंस लें मीन से तो 68% का एरिया, 68% ऑब्जर्वेशन लाई करेंगे म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। अगर इसके अलावा अगर इसको आप सिग्मा को और बढ़ा दें, 2 यूनिट बढ़ा दें, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, यानी कि 2 सिग्मा distances from the mean, तो 95.5% ऑब्जर्वेशंस फॉल इन दिस रीजन। और बढ़ाएं डिस्टेंस को, सिग्मा को और बढ़ाएं, +3 कर दें, ±3 कर दें, यानी कि म्यू प्लस माइनस 3 डिस्टेंस कर दें, तो फिर 97.7% ऑब्जर्वेशन फॉल इन दिस रीजन। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज है किसका? आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर नॉर्मल कर्व हुआ तो ये स्पेशल केस है, स्पेशल। यहां पे हमारे पास पहला केस करते हैं हम, ये हमारे पास म्यू, ये हमारे पास सिग्मा, ये हमारे पास सिग्मा, यहां पे ये क्या है? यहां पे म्यू माइनस सिग्मा, यहां पे क्या है? म्यू प्लस सिग्मा। 1 सिग्मा यूनिट्स कितने परसेंट ऑब्जर्वेशन है? 68%। 68% का जो एरिया है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है, ये एरिया है, 68% ऑब्जर्वेशन फॉल इन दिस रीजन, फॉल इन दिस रीजन। इस दोनों के
दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट इन दोनों के बीच में कितने परसेंट वैल्यूज लाई करनी है? 68%। कितनी परसेंट? 68%। अब जरा और बढ़ाएं इसको। आपने क्या कर दिया? डिस्टेंस को बढ़ाया 2 सिग्मा, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 95.5%। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 16%। यहाँ पे कितना होगा? 16%। 16% इधर, 16% इधर। ये वो एरिया है, ये वो एरिया है जो इस रीजन के अंदर लाई नहीं कर रहा। यहाँ पे 2.25% एंड 2.25%। ये वो रीजन है, ये वो एरिया है जो ये वो वैल्यूज हैं जो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहे। तो म्यू प्लस अगर आप 2 सिग्मा डिस्टेंस लें तो 95.5%। अब इसके अलावा एक और है, यानी कि सिग्मा को और बढ़ाएं। अब हमने 3 सिग्मा कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया? 3 सिग्मा और बढ़ाया, तो क्या होगा? 97.7%। अब इसके अलावा जो रहता है 3% रहता है, 3% से कम रहता है, उसका आधा इधर आधा इधर। ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं 97.7% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉर म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा। ये हमारे पास एम्पिरिकल रूल्स हैं, स्पेशल है। अगर इसके अलावा हो हमारे पास तो म्यू की वैल्यू अगर म्यू डिफरेंट म्यू एंड डिफरेंट सिग्मा के लिए डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं वो दो हैं, म्यू एंड सिग्मा। यानी कि नॉर्मल कर्व के दो पैरामीटर्स हैं, म्यू सिग्मा। म्यू इज द सेंटर एंड सिग्मा इज द डिस्पर्शन। हमारे पास डिफरेंट म्यूज एंड डिफरेंट सिग्मा के लिए डिफरेंट नॉर्मल कर्व्स होंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे। तो अगर हमारे पास 1 सिग्मा ना हो, 2 सिग्मा ना हो, 3 सिग्मा ना हो, व्हाट वी डू? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम परसेंटेज किस तरह फाइंड करेंगे, एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पे इस चीज को खत्म करने के लिए, यानी कि जिस तरह यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इन तीनों केसेस के लिए तो हमें पता है 68% एरिया, 95.5% एरिया, 97.7% एरिया। लेकिन इसके अलावा उसका क्या होगा? लेट्स से आपके पास है प्लस माइनस 1.28, प्लस माइनस 1.46, प्लस माइनस 1. प्लस माइनस 2.46, प्लस माइनस 3.2, प्लस माइनस ये, यानी कि इसके अलावा प्लस 1 माइनस 1, 1 2 3 के अलावा अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिस्टेंस आता है, वो जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की डिस्टेंस आता है, अगर वो यानी कि हमारे पास प्लस 1 सिग्मा, प्लस 2 सिग्मा, प्लस 3 सिग्मा, या माइनस 1 सिग्मा, माइनस 2 सिग्मा, माइनस 3 सिग्मा, अगर इसके अलावा सिग्मा हो, फिर हम क्या करेंगे? तो इसके लिए स्टैटिस्टिशियन ने इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक जनरल टेबल, एक स्टैंडर्ड टेबल बनाया। उस टेबल का नाम रखा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। वो टेबल को बनाने से पहले उसने क्या किया? हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंडम वेरिएबल था, जो हमारे पास x है, लेट्स से ये x वेरिएबल है, कौन सा? नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। लेट्स से x हमारे पास एक वेरिएबल है, लेकिन कौन सा है? नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पड़ेगा, और इसके जो पैरामीटर्स है वो म्यू एंड सिग्मा है। लेट्स से अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको, अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए, अब इस यानी कि इस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को मैं इस चीज की तरफ आता हूं। इस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को आप कन्वर्ट करें। क्या करें? कन्वर्ट करें किसमें? स्टैंडर्डाइज। इसको स्टैंडर्डाइज करें, स्टैंडर्डाइज करें, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बनाएं। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बनाएं, होगा नॉर्मल ही होगा, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा। ये x आपके पास नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, म्यू कुछ भी हो सकता है, सिग्मा कुछ भी हो सकता है।
लेकिन इसको आप स्टैंडर्डाइज करें। ये यहाँ भी ये टॉपिक आपके पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको स्टैंडर्डाइज करें। स्टैंडर्डाइज करने के बाद इसकी पहचान क्या है, इसको आप लिखें Z। क्या लिखें? Z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अब Z की पहचान क्या है, इसके लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए आपके पास हमेशा मीन क्या होगा, 0, डेसिमल क्या होगा, 1। For the standard normal random variable mean is 0 and standard deviation is 1। ये जो टेबल होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, जो उसमें आप हर किस्म के जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है उसको यूज करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। वो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होगा वो फॉर मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के लिए होगा। तो यहाँ पे इस डिफिकल्टी को कि +-1, +-2, +-3 के अलावा जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो वैल्यूज आ रही हैं, उनके लिए जो एरिया फाइंड करना होगा उस मुश्किल को खत्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल बनाएंगे। उसका नाम होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल फॉर मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के हमारे पास मेरिट्स क्या है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास इनके मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला जो मेरिट है, मेरिट मतलब एडवांटेजेस, मेरिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मेरिट क्या है, जितनी भी वैल्यूज हैं सीरीज के अंदर, वेरिएबल के अंदर, उन सारी वैल्यूज पर ये बेस करता है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज। सीरीज के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन पर ये बेस करता है। दूसरा जो एडवांटेज है वो क्या है, द एक्चुअल साइंस ऑफ डेविएशंस आर यूज्ड। दूसरा, द एक्चुअल साइंस ऑफ डेविएशंस आर यूज्ड। पहला सारी वैल्यूज पर बेस करता है, दूसरा एक्चुअल साइन ऑफ डेविएशंस आर यूज्ड। व्हाई? मीन डेविएशन के अंदर आपने साइंस को इग्नोर कर दिया, एब्सोल्यूट के साथ काम किया, लेकिन यहां पे आप एक्चुअल साइंस को यूज कर रहे हैं। ये इसका मेरिट है, ये इसका मेरिट है। तीसरा मेरिट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का तीसरा मेरिट ये है कि ये अरिथमेटिक मीन पर बेस करता है। तो जो मेरिट्स अरिथमेटिक मीन की हैं वो इसकी भी हैं। क्या मतलब इस बात का, स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन एंड इट पोजेसेस ऑल द मेरिट्स व्हिच पोजेसेस अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन की जो मेरिट्स होंगे वो इसके भी मेरिट्स होंगे। चौथा जो मेरिट है स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट इज इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। पांचवा, इट इज यूज्ड इन मेजरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मेजर करने के लिए भी आप इसको यूज करते हैं, याद रखें, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। छठा जो हमारे पास छठा है, इट इज यूज्ड in statistical inference. It is used in statistical inferences. तो पहला मेरिट आर वैल्यूज पर बेस करता है, एक्चुअल साइंस ऑफ डेविएशन यूज करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइडली यूज होता है। इसके अलावा अरिथमेटिक मीन की सारी मेरिट्स इसके अंदर भी हैं। इसके अलावा ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, यानी कि इन्फ्रेंसेस करने के लिए यूज होता है। अच्छा, इसके डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ये पहला डीमेरिट है इसका। दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। दूसरा डीमेरिट। तीसरा, इट इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये not easy to understand, not easy to calculate, and affected by extreme values. These are the merits and demerits of standard deviation. Practical use आपने देखा कि +-1 standard deviation, +-2 standard deviation, +-3 standard deviation from the mean 68%, 95%, 97%. इसके अलावा जो एरिया होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल के जरिए फाइंड करें। वो एक मायाक रखा, एक स्टैंडर्ड रखा, एक टेबल बनाया, स्टैटिस्टिक्स चलते हैं इस सारी डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए। अब ये टॉपिक यहाँ पे नहीं, ये एरिया किस तरह फाइंड करना है, ये अलग टॉपिक्स हैं। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, कोई गलती कोई मसला हुआ हो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। तो आप ही के कमेंट्स से, आप ही के मशवरे से इंशाल्लाह सीखूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।